गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर धर्मवीर सिंह। इंग्लिश रिसेप्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो ये टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो अनफेयर मीन्स के संबंध में है। आज आए दिन पेपर लीक के जो मामले होते हैं, इससे काफ़ी युवा लोगों में आक्रोश है और सुसाइड के मामले भी काफ़ी होते आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक्ट है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिलेबस में डाल रखा है, तो एपीओ के सिलेबस में भी है और आरएस प्री के सिलेबस में भी दे रखा है। तो ये सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट जो एक्ट है सभी को क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए हम इसके बारे में बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग चार्ट के साथ और इंटरेस्ट लेते हुए क्या है पढ़ेंगे। और आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो बार बार क्या है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आइए, आज हम देखते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आइए और देखिए इधर। तो सबसे पहले हम क्या है इस एक्ट इसके अंदर दो एक्ट देखेंगे। यानी एक तो 1992 का एक्ट देखेंगे, 1992 का एक्ट देखेंगे, और एक क्या है हम 2022 यानी 2022 जो है वो एक्ट देखेंगे। यानी इसके एक्ट में यानी काफी प्रोविजन अच्छे अच्छे दे रखे हैं। सबसे पहले हमें तो क्या देखना है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022, राजस्थान पब्लिक सर्विस पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2022 दे रखा है। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को क्या है देखना है। मेन जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए, यानी इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यानी टू प्रिवेंट क्वेश्चन पेपर लीक चीटिंग डम्मी कैंडिडेट। यानी क्या कह रहा है, लीक चीटिंग डम्मी कैंडिडेट एंड अनफेयर मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। हाँ, इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो मेन जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको क्या है अपने को ध्यान रखना है। इसमें मेंटेनिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी जो हमारे जो एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में यानी जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनाई रखी जा सके। क्या बनाए रखे, पारदर्शिता बनाई रखी जा सकती है। मेंटेनिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन। सेकंड क्या है, क्रिमिनलाइजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड चीटिंग, मोबाइल, ब्लूटूथ, गैजेट्स, प्रिवेंटिंग डमी कैंडिडेट एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए कि सेक्शन 3 क्या करा है। सेक्शन 3 पे यानी जो मेन जो सेक्शन है ज्यादातर क्या है इंपॉर्टेंट है, इन पे अपने को फोकस करके रखना। यानी सेक्शन 3 कहता है यूज ऑफ अनफेयर मीन्स प्रोहिबिटेड। यानी आप किसी प्रकार से अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी अगर इस तरीके से करते पाए जाते तो वो क्या है एक तरीके से अपराध माना जाएगा, प्रोहिबिटेड है, प्रतिषिध किया गया है, मना कर दिया गया है। कोई भी आप अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करोगे। इसके साथ साथ क्या है, अनएथोराइज अनएथोराइज पोजेशन लीक क्वेश्चन लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर इज ऑफेंस। यानी आप अपराधिक तरीके से अनऑथराइज तरीके से आप अपने पास कोई भी क्या है पेपर नहीं रख सकते, अपने कब्जे में नहीं रख सकते। वो क्या है, या लीक क्वेश्चन पेपर भी नहीं रख सकते। इसके साथ वो अपराध माना जाएगा। सेक्शन 5 क्या आता है, ब्रीच ऑफ सीक्रेसी रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन वर्क इज एन ऑफेंस। यानी क्या माना जाएगा, यानी आप किसी प्रकार से यानी आप सीक्रेसी को ब्रीच नहीं करोगे, यानी जो गोपनीयता है उसको भंग नहीं की जाएगी, गोपनीयता को भंग नहीं करोगे। अगर करते हो तो एक तरीके से क्या है अपराध माना जाएगा। सेक्शन 6 क्या आता है, पनिशमेंट इम्प्रीजमेंट अप टू 5 ईयर। यानी 5 साल तक 5 साल तक का जुर्माना और 10 लाख तक 5 लाख तक 5 साल तक का आपका कारावास और 10 लाख तक जुर्माने का प्रोविजन भी बनाए गए हैं। तो ये आपको क्या है एक तरीके से प्रोविजन अच्छे दे रखे हैं। इसके साथ साथ जो आपके रिसेंट कोर्ट केस एंड प्रेसिडेंट्स, यानी जो जो निर्णय आए हैं, जजमेंट आए, जो केस लॉज आए, उनको भी अपने को ध्यान देना। यानी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं, न्यू जो केस लॉज कौन कौन से हैं। तो आपके जो 2025 के यानी जो लेटेस्ट केस हैं 2025 के हैं, ये भी 2025 का ही केस है। यानी कौन सा है कि स्टेट ऑफ राजस्थान इंद्रराज सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया है, यानी कहता है डमी कैंडिडेट एंड ओमार ओमार मैनिपुलेशन बेल कैंसिल्ड। यानी क्या है, इसमें रद्द करने के
प्रोविजन बनाए गए हैं। तो इस केस में बहुत अच्छी सी बात क्या है, ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, तो 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें आप उनको ध्यान रखना है, डमी कैंडिडेट एंड ओमर मैनिपुलेशन बेल कैंसिल्ड। इसके बाद पूनम्मा पूनम्मा राम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट 2025 का ये भी लेटेस्ट केस है। इसमें क्या है, एफआईआर ऑन अनफेयर मींस इन आरपीएससी एग्जाम अपहोल्ड, यानी आरपीएससी क्या जो है एफआईआर दर्ज कराएगी, इस तरीके से क्या है अपहोल्ड किए जाएंगे। इसके बाद मुरारी लाल मीना का जो मामला है, इसमें एम्फेसिस ऑन फेयरनेस, यानी पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी क्या है जो आपके जो एग्जाम है उसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, कोई भी क्या है इस तरीके के कोई क्या है गलत कार्य नहीं होंगे, ये आपको क्या है विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ अगला क्या है, यानी कहता है कि यानी कंक्लूजन, इस एक्ट में जो कंक्लूजन क्या रखा है कि कंक्लूजन क्या, फेयर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एंड कॉन्फिडेंस इन द एजुकेशन सिस्टम, यानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में एक तरीके से विश्वास बनाए रखा जा सके, इसमें विश्वास बनाए रखा जा सके, इसलिए क्या है इस एक्ट को लागू करने का मेन ऑब्जेक्ट यही है। जुडिशियल क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट and the high court have clarified that court will have to adopt strict standard even while granting bail क्या प्रोविजन किए गए हैं, तो ये इसके में क्या है प्रोविजन डाले गए हैं। इसके बाद हमारे जो अगला जो 1992 का जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। इस ओवरव्यू को ध्यान रखते हुए, वही एक्ट का नाम सेम ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस एक्ट का नाम पूरा अपने को ध्यान रखना है, इसको माँ को उठा करके यहाँ लगा देते हैं या इसको आगे पीछे कर देते हैं, या ये नाम है वो हटा करके कर देते हैं, जैसे सीधा देते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 में दे दिया, तो ये अपने को एक्ट का पूरा नाम देना है। यानी कोई भी एक्ट जब पढ़ रहे हो तो उसका एक्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, उसके एक्ट नंबर के साथ साथ उसका इनेक्टमेंट डेट याद रखनी है और इसके क्या है कमिटमेंट डेट याद रखनी है, यानी पारित होना, लागू होना, एक्ट का नंबर, ये 3 चीज तो मेजरली आपको, और चौथा आपका एक्ट का नाम, 4 चीजें, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये 4 चीज तो अपने को याद होनी ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट सेम जो 2022 का जो एक्ट पड़ा है सेम वही है उसमें, और इसमें क्या है जो चेंजेस आए हैं वो अपने को याद रखने हैं। प्रिवेंट क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, लीक को रोकना है, कॉपिंग एंड अनफेयर मींस। इसके बाद अपने जो कह रहा है प्रिवेंट लीक एंड चीटिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जीरो टॉलरेंस फॉर पेपर लीक एंड एलिमिनेशन ऑफ द चीटिंग। इसके बाद बिल्ड ट्रस्ट, यानी समाज के अंदर हमारा क्या है एक विश्वास बनाए रखा जा सके, इसलिए क्या है इस एक्ट को लाया गया है। और इसका मेन क्या है, बिल्ड ट्रस्ट में क्या था, रिस्टोर एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट एंड सोसाइटी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उस परीक्षा प्रणाली को ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बनाई रखी जा सके, इसलिए एक विश्वास जमा करके रखा जा सके, आए दिन जो पेपर लीक के जो मामले आते हैं इन पे एक लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके, इसलिए इस एक्ट को क्या है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। सेक्शन 3 क्या कहता है, प्रोहिबिटेड किया गया, प्रतिषेध किया गया, मना किया गया कि एनी फॉर्म ऑफ चीटिंग, प्रैक्टिस एंड अनफेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड। इसका मतलब कहता है, ये कहता है आप किसी भी प्रकार से परीक्षा प्रणाली में आप क्या है चीटिंग नहीं करोगे, ना ही क्या है कोई आप किसी प्रकार की सहायता करोगे, ये स्ट्रिक्टली या क्या है स्वतः ही मना कर दिया गया है। इसके साथ ब्रीच ऑफ सीक्रेसी रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन वर्क, यानी जहां पे क्या है कोई भी काम हो रहा है तो उसकी सीक्रेसी भंग नहीं होनी चाहिए, सीक्रेसी है वो भंग नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 का इंटेंसली रिवेलिंग ऑफ सीक्रेट एग्जामिनेशन डिटेल इन जे सीरियस ऑफेंस, अगर इस तरीके से कोई कार्य करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, सीरियस अपराध की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 6 में पनिशमेंट के प्रोविजन देगा, इम्प्रीजमेंट अप टू 3 ईयर ऑफ फाइन और 2000 रुपये या और जुर्माना, यानी प्लस है और का मतलब या का मतलब यानी इन दोनों में से एक हो सकता है। हाँ, इसके बाद जो रिसेंट जजमेंट आए, जजमेंट आपको क्या है ध्यान रखना है, अमेंडमेंट में क्या हुआ था जो 2022 का और जो 1992 का, इसमें चेंजेस क्या, चेंज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाता है चेंज क्या हुआ है। तो इसमें क्या है चीटिंग जो है, चीटिंग जोड़ी है, चीटिंग में क्या है मोबाइल,
और ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आल्सो कंसिडर्ड इन क्राइम, ये अपराध की श्रेणी में माना गया है। यानी किसी प्रकार से चीटिंग करते हो आप, कोई भी मोबाइल यूज करते हो या आप क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन यूज कर रहे हो, वो क्या है अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए जो नए जजमेंट आते हैं, ये क्या है केस लॉज भी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और या आपके रिटर्न में भी क्या है ये क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। पिछले एपीओ में यही पूछे गए थे, लेटेस्ट जो जजमेंट पूछे गए थे, ये जजमेंट आपको क्या याद रखना है कि अजय प्रकाश मोहर केस के मामले में क्या कहा था। अजय प्रकाश का जो मामला था उसमें कहा गया था कि क्वेश्चन पेपर लीक कंसिडर्ड एज ए सीरियस क्राइम, यानी जो अगर किसी प्रकार से अगर पेपर क्या है लीक किया जाता है तो वो एक क्या है सीरियस अपराध होगा, यानी गंभीर अपराध माना जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कि कौन से मामले में कि पेपर लीक को सीरियस ऑफेंस माना गया था। चार ऑप्शन देगा, चार केस के नाम देगा, तो उस समय आपको ध्यान देगा कि अजय प्रकाश मोहर के मामले में यह कहा गया था कि पेपर लीक अगर किया जाता है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये आपका केस लॉज है। और इसके बाद अगला जो केस है मुरारी लाल मीणा का मामला, ये भी बहुत अच्छा केस जो है और लेटेस्ट केस है। इसमें भी कहता है एम्फेसाइज ऑन फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपकी जो परीक्षा प्रणाली में उसमें क्या है यानी पारदर्शिता बनाई रखी जा सके, पारदर्शिता बनाई जाए रखी जा सके, ये क्या है इस केस में कहा गया था। तो चार ऑप्शन देगा तो उसमें ये इस तरीके से डालेगा कौन सी केस में यानी जो एग्जामिनेशन में पारदर्शिता बनाई रखी जानी चाहिए, ये डिसाइड किया गया था। या लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, तो मुरारी लाल मीणा का केस आपको ध्यान रखना है और अजय प्रकाश का मामला ध्यान रखना है। कंक्लूजन में हम अगर इसकी बात करें तो ये कहता है कि फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी मेन इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यानी जो एक्ट का बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है कि यानी ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस बना के रखी जाए इसके, और पनिशमेंट टू प्रिवेंट क्वेश्चन पेपर लीक एंड चीटिंग को रोकना है मुख्यतः। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस यानी एक तरीके से क्या है जो विश्वास बना के रखें, इसलिए कि एन इम्पोर्टेंट टूल टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को सशक्त बनाया जा सके और सुदृढ़ बनाया जा सके, इसलिए इस एक्ट को क्या है लागू किया गया। तो ये दोनों जो एक्ट हैं इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से क्या है पढ़ा है। तो आपको इंटरेस्ट आया होगा और बिल्कुल आपको ये एग्जाम में मदद करेगा। बार बार इसको देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो आपको क्या बिल्कुल ये क्या है प्री है क्लियर हो जाएगी। ये दोनों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपके एपीओ में भी है और आरएस प्री में भी क्या है। तो प्री जो आरएस जो दे रहे हैं उन बच्चों को विशेष रूप से क्या है भी ध्यान देना है और बार बार इनको क्या देखना। अब हम क्या है सेक्शन वाइज चीज़ें को क्या है डिस्कस कर लेते हैं, यानी इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये आपको निश्चित रूप से क्या है सफलता दिलाएगा। इसलिए हम अब जो है 1922 का एक्ट है और 1900 हाँ 1992 का एक्ट है, 2022 का एक्ट है। तो दोनों अपने को क्या ध्यान देना है। अब इसके अंतर्गत जो बहुत चीजें तो हमने देख ली थी कि इसका नाम वगैरह क्या होगा, एक्ट नंबर क्या होगा, वो अपने को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम क्या देख रहे हैं यानी इसके सेक्शन वाइज चीजें देख लें। तो सेक्शन 1 में आपको यही ध्यान रखना है कि शो टाइटल एक्सटेंट कमिटमेंट क्या है। दूसरा आपका डेफिनेशन दे रखे हैं, यानी डेफिनेशन में मेनली डेफिनेशन अपने को पढ़नी है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है अनुचित साधनों को के उपयोग का प्रतिषेध किया गया। किसी भी प्रकार से आप एग्जाम में क्या है अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर वो करते हो तो अपराध माना जाएगा। और इसकी हम आगे पनिशमेंट भी देखेंगे, यानी इसकी जो सेक्शन 3 की जो पनिशमेंट है वो आपको सेक्शन 6 में आपके पेनल्टीज के प्रोविजन दे रखे हैं। पेनल्टीज के सेक्शन 3 के जो पेनल्टी है उसके 3 वर्ष तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास और 2,000 रुपए तक जुर्माना, इसका 3 का उल्लंघन करने पे। सेक्शन 3 में क्या है अनुचित साधनों का कोई भी व्यक्ति अगर प्रयोग करता है तो 3 वर्ष तक की सजा और 2,000 रुपए तक जुर्माना का प्रोविजन किया गया है, प्रोविजन किया गया है। और इसके साथ साथ अगर सेक्शन 4 और 5 का उल्लंघन करता है, इन दोनों का अगर उल्लंघन करता है, अगर इन दोनों का उल्लंघन करता है तब उसमें क्या है यानी 5 वर्ष से कम सजा नहीं होगी, 7 वर्ष तक की होगी। 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी जो कि 7 वर्ष तक की होगी। और
15,000 तक जुर्माना और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सजा को के प्रोविजन अपने को ध्यान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, यानी जो सेक्शन 4 और 5 का अगर उल्लंघन करता है तब तो 5 साल से कम नहीं होगी, 7 वर्ष तक अधिकतम सजा हो सकती है, और उसमें 15,000 रुपए जुर्माना या अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सेक्शन अगर इसके बाद क्या है, ये आपके क्या तीन के प्रोविजन आपके क्या है, ये सजा दे रखी है, और 4 और 5 में ये सजा दे रखी है। इसके बाद आपके 6A पनिशमेंट फॉर कम्यूटिंग थेफ्ट एक्सटोर्शन और रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्रों की चोरी वगैरह करता है, लूट करता है, तो उसके प्रोविजन भी क्या है, सजा के प्रोविजन दे रखे हैं। इसमें पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कोज हर्ट, अगर कोई भी किसी प्रकार का उपहती कारित करता है, उपहती का मतलब मारपीट करता है या डरा धमका करके क्या है कोई पेपर को ले छीन के लेके जाता है, तो वहां पे 3 साल तक के, यानी सेक्शन 6 के उल्लंघन में ये करा 3 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना का प्रोविजन भी किया गया है। और सेक्शन 8 पावर टू अमेंड शेड्यूल, और शेड्यूल में क्या संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। एक शेड्यूल दे रखा है, तो टोटल 8 सेक्शन, एक शेड्यूल, और ये कहा पूरे राजस्थान में क्या है लागू रहेगा, राजस्थान में लागू रहेगा। हाँ, अब हम क्या है थोड़ा सा इसका 1922 का जो एक्ट है उस पे भी क्या है सेक्शन वाइज डिटेल बात कर लेते हैं। यानी इसमें भी 2022 में यानी क्या देखा, शो टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट के प्रोविजन दे रखे हैं। इसमें भी डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन में अपने को ये ध्यान देना है कि जो एग्जाम सेंटर किसको कहोगे, एग्जामिनी कौन होता है, या जो अथॉरिटी कौन होता है, तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन है वो भी अपने को ध्यान रखनी है। यानी 3 में सेम वो बात वो कही थी, वही जो 1992 में थी वही बात क्या है, यानी 2022 में कह रखे एक अनुचित साधनों का प्रयोग एक तरीके से प्रतिषेध माना गया है। कोई भी क्या है किसी प्रकार की नकल वगैरह आप नहीं करोगे। सेक्शन 4 क्या है, पोजेशन डिस्क्लोजर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण, किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न पत्र आप क्या है पोजेशन में नहीं रखोगे। preventing of the leakage by person interested in the engaged with examination work, परीक्षा कार्य से निश्चित या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। यानी कोई भी अगर एग्जाम सेंटर में काम कर रहा है, जैसे पियोन से लेकर के सेंटर सुपरिटेंडेंट तक, अगर कोई भी पेपर को लीक करता है किसी प्रकार से क्या है, कोई क्या है पेपर को डिस्क्लोज करता है, तो उसके रोकथाम के लिए प्रोविजन क्या है इस सेक्शन में किए गए हैं। सेक्शन 6 कहता है अनऑथराइज रूप से अगर कोई भी ओमार शीट रखता है, कोई भी प्रश्न पत्र को रखता है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। सेक्शन 7 कह रहा है कि प्रोबेशन ऑफ द इंटर एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध है। यानी परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध का मतलब एग्जामिनी जो है, जो कैंडिडेट है, परीक्षार्थी है, वो ही क्या परीक्षा केंद्र पे एंटर करेगा। उसके अलावा उसके रिश्तेदार है, परिवार का कोई भाई बंधु है, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। जो कैंडिडेट है वो ही क्या है परीक्षार्थी माना गया है, कैंडिडेट माना गया है। तो ये सेक्शन 7 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो पैलेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। यानी जो उससे क्या है जो एग्जाम सेंटर है उसके अलावा कोई भी चीज है उसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। ऑफेंस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर्स, जो पेपर लीक के मामले में जो मैनेजमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो भी शामिल माने जाएंगे। तो इसलिए क्या है वो एक तरीके से ऑफेंस माना जाएगा। पेनल्टीज दे रखे हैं, पेनल्टीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पेनल्टी जो क्या है पूछी जा सकती है, तो यानी पेनल्टीज क्या है, यानी 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष तक की सजा न्यूनतम हो सकती है, और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है तो 9 महीने का एडिशनल उसको क्या है सजा काटनी पड़ेगी। क्योंकि पेपर लीक के मामलों में कौन पाए जाएंगे, यानी जो स्टूडेंट लेवल के हैं वो ही पाए जाएंगे, तो वो जुर्माना कहाँ से भर पाएंगे। तो इसलिए क्या वो कहते हैं कि 9 महीने की सजा ही काट लेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि 3 वर्ष तक कम से कम सजा और न्यूनतम
न्यूनतम हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, और एडिशनल है 9 माह की सजा के प्रोविजन दिए गए। किसका? यानी धारा 2F1 का अगर वायलेशन करता है, यानी 2F1 के वायलेशन में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, एडिशनल में 9 माह की सजा डिफॉल्ट करने पे। अधिकतम कितनी हुई? 10 वर्ष तक। कम से कम तो 3 वर्ष है, अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास का प्रोविजन है। और अगर वो 2F2 का वायलेशन करता है तो 10 लाख से कम होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रोविजन किया गया है। और एडिशनल जो सजा है वो 2 साल की डिफॉल्ट पे 2 साल की सजा उसको काटनी पड़ेगी। किसके? अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो 2 साल तक क्या है, उसको एडिशनल सजा काटनी पड़ेगी। हाँ, इसके बाद आपका सेक्शन जो 11 है, कहता है दो सिद्धि पर विवर्धन है। या इसके बाद सेक्शन 12 यानी कहता है अटैचमेंट एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण। कि इस तरीके से पेपर लीक करके अगर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी अगर उसने कमाई है तो वो एक तरीके से क्या है, सीज कर दी जाएगी या उसको क्या है, अटैचमेंट कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी से संबंधित कौन सा सेक्शन है। लाइबिलिटी से संबंधित आपका सेक्शन 13 है और वो किसके? जितना भी मैनेजमेंट है वो इसमें लाइबिलिटी को क्या है, दोषी माना जाएगा और वो इसमें क्या कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए सेक्शन 14 कहता है कि इसकी नेचर क्या है, ये जो एक्ट है इसकी नेचर क्या है। तो नेचर एक तरीके से कोग्निजेबल मानी गई, नॉन बेलेबल मानी गई और नॉन कंपाउंडेबल है। अपराध क्या है? संज्ञेय है। अपराध क्या है? एक तरीके से संज्ञेय, एजमानतीय और असमनीय है। यानी इसमें अगर कोई भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है तो उसको क्या है, यानी कोग्निजेबल मामला माना जाएगा, संज्ञेय मामला माना जाएगा। और उसमें क्या है, कोई किसी प्रकार की बेल के प्रोविजन नहीं है, जमानत नहीं होगी और नई समझौता किया जाएगा किसी प्रकार का। इसका मतलब जेल भुगतनी पड़ेगी, ये निश्चित रूप से इसमें लिखा गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेज, अपराधों का अन्वेषण कौन करेगा? यानी अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन की पावर किसको दी गई है? एडिशनल एसपी। यानी एडिशनल जो एसपी है, यानी एडिशनल एसपी को क्या है, पावर दी गई है। उसे कम रैंक का व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक के मामलों में नहीं करेगा। इसके साथ केसेस ट्रायल बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट, अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले, यानी कौन उसमें क्या है, मामलों में डेजिग्नेट किया जाएगा। तो ऐसे मामले हैं जो ऐसे कोर्ट हैं, कौन से कोर्ट को क्या है, डेजिग्नेट किया जाएगा। तो इसमें सेशन कोर्ट याद रखना है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेशन कोर्ट क्या है, इसमें डेजिग्नेट किया जाएगा। तो स्पेशल मामले जो नकल के मामले आते हैं उसमें सेशन कोर्ट ऐसे मामलों को कंसिडर करेगा या देखेगा या कोग्निजेंस लेगा ऐसे मामलों को। एक्ट नोट इन डेरोगेशन ऑफ द एनी अदर लॉ, यानी ये जो एक्ट है किसी प्रकार से अल्पीकरण नहीं करता है। यानी क्या है, अल्पीकरण नहीं करता है या किसी दूसरे एक्ट को कम नहीं करता है। ये इसका प्रभाव है कम नहीं होगा, ये एडिशनल में माना गया है। और ये दोनों सेक्शन है, इसमें तो एक ही बात याद रखनी है कि किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई आती है, किसी प्रकार की कोई क्या है कोई कठिनाई आती है तो इस कठिनाई को दूर कैसे करने का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का होगा। क्योंकि ये राजस्थान में लागू होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी इसमें, किसी प्रकार की कोई हेडल्स आते हैं तो या कोई कठिनाई आती है तो उसको रिमूव करने का काम राज्य सरकार के पास रहेगा। और रूल्स बनाने का काम किसका होगा? राज्य सरकार का है। तो दोनों ये आपके 19 और 20 सेक्शन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या है, याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्ट है वो बिल्कुल खत्म होता है। और इस वीडियो को आप कम से कम 3 या 4 बार 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 देखोगे तो बिल्कुल आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा और प्री में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल आप मन लगा करके क्या है, तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।